आज अपन बात करेंगे कि फलों को कैसे पकाया जा सकता है, यानी फलों को पकाने की विधियां कौन कौन सी है उसके बारे में अपन बात करेंगे। यानी अगर ये वीडियो कोई भी देख रहा हो तो गारंटी है इस वीडियो देखने के बाद में आपके जो फल खाने का तरीका है या जो फलों को लाकर खाने का जो प्रोसेस है वो ही बदल जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करके फलों को पकाया जा रहा है, यानी सीधा सीधा आपकी सेहत के साथ बहुत बड़ा नुकसान किया जा रहा है। तो यानी फलों को दो तरीके से पकाया जा सकता है, एक तो है नेचुरल तरीका और दूसरा है सिंथेटिक तरीका। नेचुरल तरीका एक तरीके से जो पेड़ है वही नेचुरल तरीके से आपके फलों को पकाते हैं। अब कैसे पकाते हैं, यानी जब कोई भी फलदार वृक्ष है वो एक तरीके से उनके फलों की साइज बड़ी हो जाती है या उनकी साइज बन जाती है, तो नेचुरल तरीके से पेड़ क्या करता है, एथिलीन यानी C2H4 एथिलीन गैस का निर्माण करता है, जिससे आपके पेड़ पर ही फल पक जाते हैं। लेकिन पेड़ पर फल पकने में ज्यादा समय लगता है। तो यानी बहुत सारे जो बड़े व्यापारी हैं या किसान भाई हैं ज्यादा लालच के चक्कर में यानी फलों को पेड़ पर न पकाकर उनको कच्चे ही तोड़ लेते हैं और विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स हैं उनका उपयोग करके इनको पकाते हैं। तो जो कृत्रिम तरीके हैं फलों को पकाने के वो कौन कौन से हैं, यानी पहला तरीका है कैल्शियम कार्बाइड द्वारा, और दूसरा तरीका है इथेफोन या इथ्रेल द्वारा, और तीसरा तरीका है एथिलीन गैस के द्वारा। तो अपन एक एक करके यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा फलों को कैसे पकाया जाता है। यानी कैल्शियम कार्बाइड इसका जो फॉर्मूला है वो है CaC2। ये कैल्शियम कार्बाइड एक तरीके से बहुत ही खतरनाक केमिकल है और मानव स्वास्थ्य के प्रति एक तरीके से गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यानी इससे कैंसर भी हो सकता है, न्यूरोलॉजी की जो बीमारियां हैं, माइग्रेन है, सिर दर्द है, वो भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। तो इससे फलों को कैसे पकाया जाता है, यानी एक तरीके से जो कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाया जाता है, यानी कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ मिलकर एक एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है C2H2। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ मिलकर एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है और ये एसिटिलीन गैस ही फलों को पकाने के लिए काम में ली जाती है। तो यानी जो कैल्शियम कार्बाइड है वो आपको आसानी से वेल्डिंग वालों की दुकान पे मिल जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल वेल्डिंग में होता है, क्योंकि यह एक तरीके से जो एसिटिलीन गैस है वो तीव्र ज्वलनशील होती है और इसका ऑक्सीजन के साथ मिलकर वेल्डिंग वाले इसका लोहे को काटने में या वेल्डिंग करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब एक तरीके से जब भी कोई भी जो व्यापारी है या बड़े वेल्डर है या एक तरीके से जो किसान भाई है वो इसको पकाने के लिए सबसे पहले ये एक तरीके से पत्थर जैसा एक गहरा रंग का काला और हल्का भूरा होता है। यानी कैल्शियम कार्बाइड हल्के काला गहरा रंग का काला और भूरा होता है और इसके जो साइज है वो पत्थर के जैसी आती है, यानी पत्थर के टुकड़ों जैसे ये दिखने में दिखता है। तो यानी इसका जो प्रयोग है, यानी इसको किसी भी पाउच में रखकर या इसको एक तरीके से किसी भी कपड़े में लिपेट कर इसको पानी में भिगोकर फलों की पेटियों के अंदर रख देते हैं, जिससे ये क्या करता है, पानी के संपर्क में आकर एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है और एक तरीके से एसिटिलीन गैस से ही फल पकते हैं। लेकिन ये एक तरीके से इतना खतरनाक केमिकल है कि गवर्नमेंट ने 1955 की धारा 44AA के तहत इसको बैन कर दिया। यानी फलों को पकाने के लिए गवर्नमेंट ने पूर्ण रूप से इस पर पाबंदी लगा दी, लेकिन फिर भी कुछ जो व्यापारी हैं या स्टोरेज वाले हैं इस विधि से ही फलों को पकाते हैं। तो एक तरीके से ये पूर्ण रूप से पाबंदी है इस पर, और यानी कोई भी अगर फलों को इस केमिकल्स के थ्रू पका रहा है तो वो एक तरीके से इनलीगल है। जब गवर्नमेंट ने इसको फलों को पकाने के लिए बंद कर दिया तो कंपनियों ने दूसरा तरीका निकाल लिया फलों को पकाने के लिए, और वो दूसरा तरीका है एक केमिकल है इथेफोन या इथ्रेल 39% SLW। यानी एक तरीके से ये इथेफोन है और इसका जो दूसरा नाम है वो इथ्रेल है। अब इससे फलों को कैसे पकाया जा सकता है, यानी फलों को दो तरीके से पकाया जा सकता है, एक तो सॉल्यूशन बनाकर यानी इथ्रेल का सॉल्यूशन बना लिया जाता है पानी मिलाकर, और दूसरा तरीका है ये पाउडर के रूप में आता है, यानी पाउडर फॉर्म में आता है। और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे अगर एक प्रोडक्ट है वो मेरे पास है इथेफोन का, जिसमें जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं यानी छोटी पुड़िया आती है। तो देखिए मेरे पास एक जो इथेफोन का एक पूरा पैकेट है वो है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और ये एक तरीके से मैंगो किंग के नाम से आता है। यानी और इसके जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे इथेफोन लिखा हुआ है, और देखिए आप मैं दिखा रहा हूँ पास में ले जाकर, और इस पे इथेफोन का फॉर्मूला लिखा हुआ है।
ये मैंगो किंग के नाम से प्रोडक्ट है और आपको ये अमेजोन पर मिल जाएगा। और इसके जो नीचे है वो लिखा हुआ है, यानी एक जो पाउच है उसमें 3 ग्राम है। और इसके जो 100 पाउच आते हैं इसमें, यानी मैं निकाल कर दिखाता हूं आपको, ये वाले, यानी ये जो एक पाउच है इसमें 3 ग्राम इथेफोन है। और इसका उपयोग कैसे करते हैं, यानी ये जो एक पाउच है इसको पानी में भिगोया जाता है सबसे पहले, यानी 1 मिनट तक पानी में डाल के रखो आप इसको, ये भीग जाएगा। और फिर इस एक पाउच को, यानी फलों का जो कैरेट होता है या फलों का जो स्टोरेज है उसमें इसको डाल दिया जाता है। और ये क्या करता है, पानी में भीगने के बाद में एथिलीन गैस का निर्माण करता है और एथिलीन से फिर फल पकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं पाउडर के रूप में, यानी सैचुरेटेड फॉर्म में आते हैं ये पाउडर की फॉर्म में। और एक तरीके से ये इससे पानी में भीगने के बाद में ये एथिलीन गैस का निर्माण करते हैं, जिससे 3 से 4 दिन के अंदर आपके फल जो है पककर तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग नाम से आ रहे हैं, जैसे ये मैंगो किंग के नाम से आता है और दूसरा है गोल्ड रिपनर के नाम से आता है। तो ऐसे आपको मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक तरीके से इथेफोन को जो लिमिटेशन है, यानी फलों को पकाने के लिए निर्देश जारी कर रखे हैं, यानी 10 किलो फलों को पकाने के लिए आधा ग्राम ही इथेफोन की आवश्यकता होगी। लेकिन पाउच में अब आप देख लो, ये जो रिपनर का एक पाउच है, यानी ये जो बहुत सारी पुड़ियां हैं, बहुत सारे पाउच है मेरे पास इसके इथेफोन के, इसमें एक पैकेट में ही 3 ग्राम है। और अगर ये 3 ग्राम ही प्योर फॉर्म में है तो ये एक तरीके से बहुत ज्यादा है, जबकि गवर्नमेंट ने इसको एक तरीके से आधा ग्राम ही दे रखा है कि 10 किलो फलों को पकाने के लिए आधा ग्राम इथेफोन की आवश्यकता होगी। अब खास बात यह है कि ये जो इथेफोन है या इथ्रेल है, ये अमेरिका में कीटनाशक के रूप में रजिस्टर्ड है, लेकिन जो इंडिया है उसमें इसका फलों को पकाने में उपयोग किया जा रहा है। यानी एक कीटनाशक का फलों को पकाने में उपयोग, आप समझ सकते हैं कितना घातक होगा ये। अब दूसरा तरीका है सॉल्यूशन बनाकर, यानी इथ्रेल है या इथेफोन है, इसका पानी में डालकर सॉल्यूशन बना लिया जाता है और कच्चे फलों को ही इसके सॉल्यूशन में डुबोकर रखा जाता है कुछ समय के लिए, और फिर बाहर निकाल लिया जाता है। और बाहर निकालने के बाद में 2-4 दिन के अंदर आपके फल पककर तैयार हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से बहुत ही नुकसानदेह है, यानी इसका प्रयोग करने से अगर आप मार्केट से लाकर फलों को धोकर नहीं खाते हैं या डायरेक्टली उनका उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गंभीर है। यानी अगर डायरेक्ट मान लो आपके शरीर के अंदर जाते हैं ये, तो माइग्रेन की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, सिर दर्द कर सकते हैं, एसिडिटी कर सकते हैं, आहार नाल में कैंसर हो सकता है, छोटी आंत बड़ी आंत में कैंसर हो सकता है। तो बहुत ही घातक है ये। तो यानी कोई भी जब आप मार्केट से फ्रूट लेकर आए या फल लेकर आए तो उनको अच्छी तरीके से ही धोकर खाएं, क्योंकि ये जो तरीके हैं ये बहुत ही खतरनाक है। अब अपन तीसरे तरीके की बात कर लेते हैं फलों को पकाने के लिए, वो है एक तरीके से एथिलीन गैस के द्वारा। यानी इसमें फलों को पकाने के लिए डायरेक्ट किसी भी केमिकल का उपयोग न करके सीधा ही एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, और ये सबसे सुरक्षित तरीका है। यानी इसके नुकसान तो है लेकिन इतने नहीं है, एक तरीके से सुरक्षित तरीका है ये सबसे फलों को पकाने के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है कि यानी आपको मार्केट में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको एक स्प्रे मिलेगा, इसका कैन के रूप में स्प्रे आता है और फलों पर सीधा ही इसका स्प्रे किया जाता है और स्टोरेज में इसको रख दिया जाता है, जिससे फल 2-3 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाते हैं। और ये भी मार्केट में अलग अलग नामों से आता है, जैसे मिस्टर रिप के नाम से आएगा और रिपलिन 6 के नाम से आएगा। इसके अलग अलग प्रोडक्ट हैं और ये सबसे सुरक्षित तरीके हैं। तो किसान भाइयों, यानी ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि ये जो आजकल जो मार्केट में फ्रूट आ रहे हैं या ताजे ताजे फल आ रहे हैं, बाहर से तो इनका रंग ऐसा दिखता है कि ये अच्छी तरीके से पके हुए हैं, लेकिन अंदर से ये कच्चे होते हैं और एक तरीके से इनका उपयोग जो पकाने के लिए हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक केमिकल इनमें यूज हो रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी फ्रूट अगर मार्केट से लाएं या फल लाएं तो उनको अच्छी तरीके से धोकर ही यूज करें, क्योंकि आपके बहुत सारी गंभीर बीमारियां ये उत्पन्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन एक अगले वीडियो में। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे वीडियो मिलते रहे। और अगर आपने नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक नहीं किया है तो उसको ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे आपके हमारे जो वीडियो हैं वो समय समय पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपन एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।